हे गाइस, मैं आज आपको अदम गुंडवी की कुछ पंक्तियाँ सुनाऊँगी और ये बस पंक्तियाँ ही नहीं, समाज का एक आईना है। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, इस अहद में किसको फुर्सत है, पढ़े दिल की किताब। इस अहद में किसको फुर्सत है, पढ़े दिल की किताब। 4 दिन फुटपाथ के साए में रहकर देखिए, 4 दिन फुटपाथ के साए में रहकर देखिए, डूबना आसान है आँखों के सागर में जनाब। अब इसका अर्थ समझते हैं। पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, यानी कि जब इंसान को रोटी और रोजगार की ज़रूरत महसूस होती है ना, तब उसके पास अपनी भावनाओं, कला या आदर्शों के लिए समय नहीं बचता। इस आहट में किसको फुर्सत है, पढ़े दिल की किताब। यानी कि आज के समय में, आज के दौर में एक-दूसरे के विचारों को समझने से ज़्यादा लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं। दूसरों को उनको नहीं देखना है। वो आज के समय में किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है, लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं। 4 दिन फुटपाथ के साए में रहकर देखिए। यहाँ पे अदम गोंडवी जी कहना चाहते हैं कि 4 दिन फुटपाथ के साए में रहकर देखिए, यानी कि आपको गरीबी का अर्थ समझना है ना, तो ऐसे नहीं गरीबी आपको समझ में आ पाएगी कि गरीबी क्या चीज़ है। 4 दिन फुटपाथ के साए में रहकर देखिए। यानी कि अदम गोंडवी साहब कहना चाहते हैं कि अगर आपको गरीबी के बारे में जानना है, तो आप गरीबी जीवन जीकर देखो, तब आपको गरीबी का अर्थ समझ में आएगा। डूबना आसान है आँखों के सागर में जनाब, यानी कि आप किसी की परेशानी को देखकर, उसकी समस्या को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर आप बस वहाँ पे भावुक हो सकते हो, लेकिन असल में उसकी ज़िंदगी क्या है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को कैसे गुज़ारा, आप नहीं समझ सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इसे मेन सेंस राइटिंग में कैसे यूज़ करें। आप इसे ऐसे एथिक्स में तो यूज़ ही कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से इसका यूज़ हो सकता है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से हम 1-2 लाइन उठाते हैं और ये ऐसे चीज़ें आपके आंसर में 4 चाँद लगा देते हैं। और इसके लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड बता देती हूँ, जैसे कि समावेशी विकास हो गया, गरिमा की बात हो गई, सहानुभूति की बात हो गई, गरीबी की बात हो गई, बेरोज़गारी की बात हो गई। ऐसी जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।